Now students, let's start second part of this chapter. All at once Sam found his eyes growing heavy. जैसे ही उसने वो जो मग में था कुछ उसने पिया तो उसकी आंखें कुछ भारी भारी होने लगी, यानी कि उसकी आंखें बंद होने लगी. ही कुड नॉट रिमेन अवेक एनी मोर. और अब आंखें उसकी खोली नहीं जा रही थी. ऐसा लग रहा था उसको कि उसकी आंखें बंद होने वाली हैं. बट ही सेइंग लिम्पली टू द ग्राउंड एंड फेल इनटू ए डीप स्लीप. और धीरे धीरे वो ज़मीन पर लेट गया और एक बहुत गहरी निद्रा में सो गया. व्हेन ही अवोक सैम फाउंड हिमसेल्फ अंडर द ओल्ड ओक ट्री. तो जब उसकी नींद खुली, जब वो जगा, तो उसने अपने आप को उसी ओक के पेड़ के नीचे पाया जहाँ से वो उठा था. इट वॉज़ अ ब्राइट सनी मॉर्निंग. सुबह हो चुकी थी. आई मस्ट हैव स्लेप्ट हियर ऑल नाइट. तो सैम को लगा, उसने अपने आप से कहा कि शायद मैं यहाँ पूरी रात सोया हूँ. एज ही ट्राई टू गेट अप. उठते हुए उसने सोचा कि शायद मैं यहाँ पे पूरी रात सोया हूँ. सैम थॉट ऑफ द लिटिल स्ट्रेंज मैन एंड देयर ड्रिंक विच ही टू हैड. इट मस्ट हैव बीन द ड्रिंक. अब वो उस बूढ़े आदमी के बारे में जो अजनबी था उसके बारे में, तथा उसके द्वारा जो पानी पिलाया गया था, जो भी सामान पिलाया गया था, उसके बारे में सोचने लगा. आई शुड नॉट हैव टच्ड इट. तब उसे ज्ञान हुआ कि मुझे उस पेय पदार्थ को नहीं छूना चाहिए था. वॉट विल द गुड एनी से व्हेन आई गो होम. और जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी जो एनी है वो मुझसे क्या कहेगी. सैम लुक्ड फॉर हिज गन बट ही कुड नॉट फाइंड इट. जब वो वहाँ से चलने को शुरू हुआ तो उसने अपनी बंदूक को ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिली. ही विसिल्ड फॉर हिज डॉग बट बॉफ डिड नॉट अपीयर. उसने अपने कुत्ते को भी बुलाया, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया. ही रोज टू हिज फीट स्लोली, shook his head vigorously and walked slowly down the side of the mountain. और वो धीरे से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपने सिर को हिलाया और धीरे धीरे उस पर्वत से नीचे की ओर चलने लगा. He searched for his village far and near. At last when Sam come to a place that looked like his village. और वो अपने गांव को ढूंढते 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 वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा कि उसे लगा वो उसी का गांव है. अ ट्रूप ऑफ स्ट्रेंज चिल्ड्रेन वॉज रनिंग एट हिज हील्स. उसने देखा कि एक लड़कों, छोटे छोटे बच्चों का झुंड अपने पैरों पर दौड़ रहा है, भाग रहा है. इट वॉज हिज ओन विलेज बट इट हैड चेंज्ड. उसने देखा, जब वो गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वो उसी का गांव है, लेकिन गांव काफ़ी बदल चुका है. द चिल्ड्रेन हूटेड आफ्टर हिम. और जो बच्चे थे उसके पीछे पीछे दौड़े. एंड द डॉग्स डिड नॉट नो हिम. और वहाँ के जो डॉग्स थे, जो उसको पहचानते थे, वो भी आज उसको नहीं पहचान रहे थे. देयर वर क्यूअर पीपल एट द डोर्स एंड स्ट्रेंज फेस एट द विंडोज़. और हर जो गांव का निवासी था वो सब उसके लिए अजनबी थे. सैम डिड नॉट नो व्हाट टू डू. उनका अजीब व्यवहार देखकर और अजीब लोगों को देखकर सैम ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अब उसे क्या करना चाहिए. ही वॉज फीलिंग स्कैर्ड एंड कन्फ्यूज्ड. अब वो कुछ डरा हुआ तथा अपने आप को कन्फ्यूज महसूस कर रहा था, दुविधा में था कि वो क्या करे. स्लोली एंड ट्रेम्बलिंग विथ फियर ही वॉक टूवर्ड्स हिज ओन होम. धीरे धीरे और डरा हुआ और कांपता हुआ वो अपने घर की ओर चला. अलास व्हाट डिड ही फाइंड. द हाउस हैड डिकेड. लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर, मतलब वो उसने सोचा
कि कई बाद हुआ है तो उसका घर कैसा होगा। द रूफ हैड फॉलन इन एंड द विंडोज़ वर ब्रोकन। उसने घर जाकर देखा कि उसकी छत जो है वो गिर चुकी है और दरवाजे खिड़कियाँ सब टूट चुके हैं। द डोर्स वर ऑफ देयर हिंग्स। और जो दरवाजे हैं वो चौखट से नीचे गिर चुके हैं। शैम कुड सी नाइदर हिज वाइफ नॉर हिज चिल्ड्रेन। तो जब वो अपने घर पहुंचा, उसने घर की हालत देखी, तो उसने अपने पत्नी और बच्चे को ढूंढा, लेकिन वो दोनों उसे कहीं भी नहीं मिले। द पीपल क्राउडेड राउंड हिम। और तभी क्या हुआ, कुछ लोगों ने उसको घेर लिया। एट लेंथ अ मैन आस्क्ड, हु आर यू एंड वाई हैव यू कम टू दिस विलेज। जब लोगों ने उसको घेर लिया तो अजीब लग रहा था, तो लोगों ने उससे पूछा कि तुम भाई कौन हो और यहाँ इस गांव में क्यों आए हो। आई केम टू द inn टू सी इफ़ आई कुड फाइंड सम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड सैड सैम। बोलो मैं इस गांव में या इस धर्मशाला में, इस गांव में इसलिए आया हूँ कि मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। योर ओल्ड फ्रेंड्स इंडीड क्राइड द मैन विद ए हैवी वॉइस। पर इस गांव में तुम्हारे दोस्त, हमने तो आपको पहली बार देखा है। वॉट आर देयर नेम्स। तो एक आदमी ने उससे पूछा कि बताओ तो उनका नाम क्या है। वेयर इज़ निक वेडर सैड सैम। तो सैम ने कहा कि मेरा एक दोस्त है निक वेडर, वो कहाँ है। सडनली अ वॉइस बूम आउट फ्रॉम द क्राउड, निक वेडर वाई ही हैज़ बीन डेड बिफोर दीज 20 ईयर्स। अचानक उन भीड़ में से एक आवाज़ आई कि निक वेडर वो तो आज से 20 साल पहले ही मर चुका है। वेयर इज़ ब्रॉम बचर आज सैम। तो सैम ने कहा कि चलो मेरा दूसरा दोस्त जो ब्रॉम बचर है वो कहाँ है। Oh, he was killed in the war 10 years ago, replied the man। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि जो ब्रॉम बचर है वो तो आज से 10 साल पहले एक युद्ध में मारा गया। फाइनली सैम सेड, डज नो बडी हियर नो सैम वैन विंकल। यस यस, हियर इज सैम वैन विंकल लीनिंग अगेंस्ट द ट्री, रेस्पॉन्डेड द मैन। तो सैम ने पूछा तो फिर तो आप लोगों में से सैम वैन विंकल को भी कोई नहीं जानता होगा। तो एक आदमी बोला हाँ हाँ जानते हैं, वो उस पेड़ के नीचे सोया हुआ है। सैम लुक्ड, देयर इंडीड वाज ए मैन द पिक्चर ऑफ हिज ओन सेल्फ। तब उसे एहसास हुआ कि ये खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है, शायद वो खुद ही चेंज हो चुका है। अलास सैम सेड, रियरली आई एम नॉट माई सेल्फ, आई एम समबडी एल्स। तब उसे मालूम हुआ कि वो खुद नहीं है, कोई और है। आई एम समबडी एल्स। आई वॉज माई सेल्फ लास्ट नाइट बिफोर आई फेल स्लीप ऑन द माउंटेन। आई वॉज माई सेल्फ लास्ट नाइट, क्योंकि मैं तो पिछली रात सोया था, अब तो कोई और है जो यहाँ पे आया हुआ है। जस्ट देन ए यंग वुमेन केम अप विद अ चाइल्ड इन हर आर्म। तभी वहाँ पर एक औरत एक बच्चे को अपनी गोद में लेकर आई। हस सैम, क्राइड द यंग वुमेन, लिटिल वन द ओल्ड मैन वॉन्ट हर्ट यू। व्हाट इज योर नेम माई गुड वुमेन, आस्क्ड द ओल्ड मैन। तब उस आदमी ने पूछा कि लड़की तुम्हारा नाम क्या है। जूडिथ गार्नियर, रिप्लाइड द यंग वुमेन। तो उस औरत ने बताया, लड़की ने बताया कि उसका नाम जूडिथ गार्नियर है। एंड व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, आस्क्ड द ओल्ड मैन। तब उस बूढ़े आदमी ने पूछा कि बेटी तुम्हारे पापा का नाम क्या है। पुअर मैन सैम वैन विंकल वॉज हिज नेम। तो उसने बताया कि उसके पापा का नाम जो है वो क्या है, सैम वैन विंकल। और आपको जो दिख रहा है, जो आप देख रहे हो इसमें, ये जो हैं ये सैम वैन विंकल ही हैं, ये उनकी पुत्री है। ठीक है।
ही वेंट अवे फ्रॉम होम 20 ईयर्स एगो। तो उसकी बेटी ने बताया कि वो आज से 20 साल पहले इस घर से गए थे। एंड ही वॉज नेवर बीन हियर्ड ऑफ सिंस, और तब से उनके बारे में यहाँ पर किसी ने नहीं सुना है। हिज डॉग केम विदाउट हिम बट सैम हैज़ नेवर बीन फाउंड। उनका जो साथ में जो कुत्ता गया था वॉल्फ, वो तो वापस आ गया, लेकिन सैम कभी वापस नहीं आया, उसे नहीं देखा गया। आई वॉज दैन ओनली ए लिटिल गर्ल सेड द यंग वुमन, कि जब मेरे पिताजी गए थे यहाँ से तो वो मैं एक छोटी बच्ची थी। वेयर इज़ योर मदर आस्क्ड द ओल्ड मैन। तब उस बुजुर्ग ने पूछा कि बेटी तुम्हारी माँ कहाँ है। ही टू इज़ डैड रिप्लाइड द यंग मैन। तो उन्होंने बताया कि उनकी माँ ख़त्म हो चुकी है, मर चुकी है। द ओल्ड मैन कॉट द यंग वुमन इन हिज आर्म, हिज आइज़ वर वेट विथ टीयर्स ऑफ जॉय। तब उस बूढ़े आदमी ने अपनी पुत्री को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी आंखें खुशी से नम हो गईं। आई एम योर फादर ही क्राइड, यंग सैम वैन विंकल वंस ओल्ड सैम वैन विंकल नाउ। कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, वो रोया। उसने बताया कि पहले मैं जवान था लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। डज नो वन रिमेंबर सैम वैन विंकल, क्या सैम वैन विंकल को यहाँ कोई नहीं जानता। एन ओल्ड वुमैन केम अप एंड क्राइड इट इज़ सैम वैन विंकल हिमसेल्फ। तब उस लड़की ने कहा कि हाँ, तुम ही सैम वैन विंकल हो। वाई वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, कि तुम इतने 20 साल तक कहाँ रहे। मतलब हमने आपके बारे में कुछ सुना नहीं, कभी देखा नहीं, तो कहाँ रहे। सैम टोल्ड हिज स्टोरी एंड नाउ वैन द थंडर पील्स फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंटेन दे से इन द विलेज दैट द लिटिल ओल्ड मैन आर प्लेइंग नाइन पिंस। तब सैम ने अपने बारे में पूरी कहानी बताई कि वो 20 साल तक कहाँ रहा और वहाँ पर वो कैसे उन लोगों के साथ 9 पिंस गेम खेलता रहा। तो यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है। अब मैं अगली वीडियो में आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भेजूँगा। थैंक यू।